स्वागत है आपका गुरु प्रणाम मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम सच्चे ज्ञान और जीवन के अनमोल अनुभवों को साझा करते हैं। यहां आप पाएंगे श्री श्री रविशंकर जी की शिक्षाएं और प्रेरणादायक कहानियां, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। कहानी का शीर्षक भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह। कभी एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रघु था। रघु एक ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा व्यक्ति था। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। हालांकि उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी वह भगवान कृष्ण के नाम का जाप हर दिन बड़े श्रद्धा भाव से करता था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी और उसका परिवार भी बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। वह हमेशा यही कहता था, जो भी मेरी स्थिति है वह भगवान की मर्जी से है। रघु की एक आदत थी, वह हर दिन सुबह उठते ही श्री कृष्ण का ध्यान करता और फिर अपनी दिनचर्या में जुट जाता। वह गांव में एक छोटे से खेत में काम करता था और अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाता उससे घर का खर्च चलता था। उसके पास कोई विशेष संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। एक दिन रघु अपने खेत में काम कर रहा था जब अचानक उसका बुआई का हल टूट गया। हल टूटने से उसका काम रुक गया और उसे कई दिन तक उसे मरम्मत करने में कठिनाई होने वाली थी। रघु परेशान हुआ, लेकिन उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और कहा, हे भगवान, आप मेरे साथ हैं, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। रघु ने दिन भर कठिन मेहनत की और एक दिन उसे पास ही एक जंगल में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ बहुत ही मधुर और गहरी थी। रघु ने आवाज़ का पीछा किया और देखा कि एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था और चेहरा बहुत शांत था। रघु ने उस साधु से पूछा, बाबा, यह आवाज़ क्या है और आप यहाँ क्यों बैठे? साधु मुस्कुराते हुए बोले, ये वह आवाज़ है जो भगवान के ध्वनि में बसी होती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम पहले भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करो, फिर देखो क्या होता है। रघु ने साधु की बात मानी और अपनी प्रार्थना और भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो गया। उसने श्री कृष्ण का नाम लेकर पूरी श्रद्धा से पूजा शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रात भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने दर्शन दिए। रघु ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसकी आंखों के सामने खड़े हैं। उनके हाथ में एक रस्सी थी। भगवान ने रघु से कहा, तुमने मेरी पूजा पूरी श्रद्धा से की है और मैं तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो। रघु ने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी मेहनत और भक्ति तो बहुत कम है, आप मेरे साथ हैं तो मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है। मुझे आपके अनुग्रह की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रघु के सामने रज्जू रख दी और कहा, इस रज्जू को लेकर तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन याद रखो, जो चीज़ तुम्हारी भक्ति से जुड़ी हो वही सच्ची होगी। रघु ने भगवान की बात मानी और रज्जू लेकर घर वापस लौट आया। अगले दिन उसने रज्जू को खेत में इस्तेमाल किया और देखा कि उसका खेत बहुत उपजाऊ हो गया। उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। रघु ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर फसल की पूजा की और फिर भगवान के आशीर्वाद से उसका जीवन संवरने लगा। रघु की स्थिति में सुधार हो गया, लेकिन उसने कभी अपने दिल से भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। वह हमेशा भगवान के प्रति आभारी रहा और उनकी सेवा करता रहा। वह जानता था कि जीवन में हर कठिनाई और हर सुख भगवान के आशीर्वाद से होता है। वह समझ चुका था कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दी। समाप्ति पर रघु के जीवन में एक नई रोशनी आ गई थी। उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को परम सुखी बना लिया। उसका विश्वास और भक्ति कभी डगमगाई नहीं और वह भगवान के आशीर्वाद से हर दिन नए अनुभवों को प्राप्त करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हमें निरंतर विश्वास और समर्पण के साथ चलना चाहिए।
जीवन में चाहे जैसी भी कठिनाइयाँ हों, भगवान की भक्ति और आशीर्वाद से हम सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। संदेश: भगवान श्री कृष्ण का नाम सच्चे दिल से लेना और उनकी भक्ति में समर्पित होना ही जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है। अगला भाग: रघु का अद्भुत आशीर्वाद। रघु का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा था। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसकी फसलें समृद्ध हो गई थीं और अब वह गांव के सबसे अमीर किसानों में से एक था। लेकिन रघु ने कभी अपनी सफलता को अपने श्रेय में नहीं लिया। वह हमेशा यही कहता था, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, उनकी भक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। वह हर समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा और सेवा में लगा रहता था। उसने अपने खेतों में अतिरिक्त उर्वरक और पानी की व्यवस्था कर ली थी ताकि उसकी फसलें और बेहतर हों, लेकिन उसने कभी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने दी। उसकी समर्पण भावना को देखकर गांव के लोग भी प्रभावित होने लगे थे और वे उसके पास आकर भगवान के नाम की महिमा सुनने लगे। एक दिन जब रघु खेत में काम कर रहा था, एक राहगीर उसकी ओर आया। वह व्यक्ति भिखारी सा दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान के निशान थे। वह व्यक्ति रघु के पास आकर बोला, भैया, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। रघु ने उस व्यक्ति को देखा और तुरंत उसे अपने घर बुला लिया। उसने अपने घर में उसे बैठाया, भोजन दिया और पानी पिलाया। रघु ने उसे अच्छे से कपड़े पहनने को दिए और कहा, आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं ठीक हूँ और मैं आपको भी सच्चा सुख देना चाहता हूँ। भिखारी ने रघु की उदारता को देखकर उसका धन्यवाद किया और कहा, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। भगवान तुम्हें अपनी असीम कृपा से धन्य करे। तुम्हारे दिल में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है और यही तुम्हारी असली संपत्ति है। रघु को उस भिखारी की बातें गहरी महसूस हुई। वह समझ गया कि असली संपत्ति तो मन की शांति और संतुष्टि होती है, न कि भौतिक चीज़ें। उसने भगवान श्री कृष्ण से फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं हमेशा आपके चरणों में समर्पित रहूं और हर व्यक्ति को आपके साथ जोड़ सकूं। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला हुआ। गांव के लोग तैयार हो रहे थे और रघु भी इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए उत्साहित था। रघु ने अपनी ओर से पूरे गांव के लिए पूजा का आयोजन किया। वह चाहता था कि इस अवसर पर हर कोई भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करे। जब पूजा का समय आया, रघु ने बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फूल चढ़ाए और मंत्रों का जाप किया। पूजा के दौरान वह पूरी तरह से भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था। उसी समय मेले में आई एक बूढ़ी महिला रघु के पास आई और बोली, बच्चे, तुमने भगवान की पूजा बहुत श्रद्धा से की है, लेकिन एक बात जान लो, भगवान के दर्शन सिर्फ पूजा से नहीं होते, बल्कि इंसान का हर कार्य भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। रघु ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, आजी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे हर कर्म में भगवान का आशीर्वाद और प्रेम दिखाई दे। मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि मेरे हर छोटे बड़े काम में हैं। बूढ़ी महिला ने रघु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सही कहते हो, भगवान की कृपा उन पर होती है जो हर पल उनके मार्ग पर चलते हैं। तुमने अपनी भक्ति से यही साबित किया है कि सच में भगवान की कृपा निरंतर बहती रहती है। इसके बाद वह महिला वहाँ से चली गई, लेकिन रघु के मन में उसके शब्द गहरे गूंजते रहे। वह सोचने लगा कि भक्ति और समर्पण का असली मतलब क्या है। उसे यह एहसास हुआ कि भगवान का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वह एक अवस्था है, एक अद्भुत शक्ति है जो हमें अपने जीवन के हर कार्य में सही मार्गदर्शन देती है। कुछ दिन बाद रघु ने गांव में भगवान श्री कृष्ण के नाम की भव्य कथा का आयोजन किया। उसने पूरी श्रद्धा से कथा में भाग लिया और सबको भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों और उनके जीवन की गाथाएं सुनाई। इस आयोजन में
गांव के हर व्यक्ति ने हिस्सा लिया और रघु का विश्वास और भक्ति पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके पास आकर भगवान के मार्ग पर चलने का प्रण लेने लगे। वह दिन भी आया जब रघु को एक और दिव्य अनुभव हुआ। एक रात जब वह अपनी खेतों में काम कर रहा था, अचानक भगवान श्री कृष्ण फिर से उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने रघु से कहा, तुमने मेरी भक्ति और सेवा के साथ जो भी कार्य किए हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने न सिर्फ तुम्हारा जीवन बदल दिया, बल्कि इस पूरे गांव को भी मेरे साथ जोड़ दिया। रघु ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से जीवन की सच्ची सुख सम्मति प्राप्त हुई है। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, भगवान के साथ हर किसी को जोड़ना और उनके भव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। भगवान श्री कृष्ण ने रघु की बातों को सुना और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति का यह अनमोल फल है कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो और तुम्हारा जीवन अब सभी को भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने रघु से कहा, तुम्हारा जीवन अब एक दिव्य संदेश बनेगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और इस तरह रघु का जीवन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हर दिन और भी सुंदर होता गया। वह जानता था कि भगवान के मार्ग पर चलना ही सबसे महान कार्य है और यही उसका जीवन का उद्देश्य बन गया। संदेश: भगवान की भक्ति में समर्पण, आत्मविश्वास और सेवा ही जीवन का असली मार्ग है। भगवान के आशीर्वाद से ही जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। अगला भाग: रघु की सेवा और भगवान की कृपा। रघु का जीवन अब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रंग चुका था। उसका हर कार्य, हर कदम और हर विचार भगवान के प्रति समर्पित था। गांव के लोग उसकी भक्ति और सेवा से प्रभावित होकर उसके पास आकर उसे आशीर्वाद देने लगे। रघु ने समझ लिया था कि असली सुख और संतुष्टि केवल भगवान की सेवा और उनके मार्ग पर चलने से मिलती है और वह अपनी पूरी जिंदगी इस उद्देश्य के लिए समर्पित करने का निर्णय ले चुका था। रघु का जीवन पहले की तरह कठिन नहीं था, लेकिन अब उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसने अपने गांव को समृद्धि की ओर बढ़ते हुए देखा था और अब वह चाहता था कि भगवान के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। रघु ने अपने आसपास के गांवों में भगवान श्री कृष्ण की कथा और भक्ति की महिमा को फैलाने का प्रण लिया। उसने तय किया कि वह अब केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करेगा। एक दिन जब रघु अपने खेतों में काम कर रहा था, एक युवा साधक उसके पास आया। वह साधक रघु से बहुत प्रभावित था और उसने कहा, रघु भाई, मैं सुना है कि तुमने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। क्या तुम मुझे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग दिखा सकते हो? रघु ने उस साधक को अपने पास बुलाया और कहा, भैया, भगवान श्री कृष्ण का मार्ग सरल है, लेकिन इसे अपनाने के लिए एक दृढ़ निश्चय और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान की भक्ति में कोई जटिलता नहीं है, बस सच्चे दिल से उनका नाम जपें, उनके बारे में सोचें और उनके दिए गए मार्ग पर चलें। साधक ने रघु की बातों को गहरी श्रद्धा से सुना और कहा, मैं भी अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करूंगा। रघु ने साधक को भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप और भक्ति की साधना सिखाई। उसने उसे यह भी बताया कि भगवान की भक्ति केवल पूजा या नाम जाप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कार्य में समाहित होनी चाहिए। जो कुछ भी हम करते हैं, यदि हम उसे भगवान के नाम पर करते हैं तो वही असली भक्ति है, रघु ने कहा। अब रघु ने केवल अपने गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों में भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और उनकी भक्ति का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने भव्य भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से लोग भाग लेने आते थे। इन कार्यक्रमों में रघु भगवान श्री कृष्ण की महिमा को इस तरह से प्रस्तुत करता कि हर व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर जाता। रघु का जीवन अब एक मिशन बन चुका था। वह जानता था कि भगवान के संदेश को फैलाने का काम
कभी खत्म नहीं होता और हर दिन उसका उद्देश्य केवल और केवल भगवान की सेवा करना था। उसने गांव के बच्चों को भी भगवान श्री कृष्ण की कहानियां सुनानी शुरू कर दी ताकि वे भी उनके मार्ग पर चल सकें। रघु का मानना था कि अगर एक व्यक्ति भी भगवान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाता है तो उसकी सेवा सफल हो जाती है। एक दिन जब रघु भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा था, अचानक एक दिव्य प्रकाश ने उसकी आंखों को भर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने फिर से रघु के सामने प्रकट होकर कहा, तुमने मेरे संदेश को न सिर्फ अपने जीवन में अपनाया है, बल्कि तुमने दूसरों को भी मेरे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारी भक्ति और सेवा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है और अब तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। रघु ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो भी दिया है वह आपकी कृपा से ही संभव है। मैं केवल आपके मार्ग पर चलता हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने रघु की भक्ति को स्वीकार करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। रघु, तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है और अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है, लोगों को मेरे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद रघु ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग को और भी गहरे तरीके से समझा और अपनाया। वह समझ चुका था कि भक्ति का असली अर्थ केवल पूजा और मंत्रों तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली रूप तब होता है जब हम अपने हर काम में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम दिखाते हैं। भगवान की भक्ति में न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी पूरी तरह से समर्पित होनी चाहिए। रघु के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। उसके पास अब केवल शांति और संतुष्टि थी। उसका हर दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ शुरू और समाप्त होता था। वह जानता था कि जीवन की असली संपत्ति भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होती है और भगवान के मार्ग पर चलना ही असली सुख है। संदेश: भगवान की भक्ति केवल पूजा और नाम जाप तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर कार्य में श्रद्धा और समर्पण से उसे भगवान के नाम पर करना असली भक्ति है। जीवन में सुख और शांति पाने का सबसे सही मार्ग यही है, भगवान की भक्ति और सेवा। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आईं, तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद।